हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सेकेंड। आज हम लोग मॉरल साइंस में लेसन 3 जावेद ओवरकम्स हिज फियर के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जावेद हार्ड वर्किंग बॉय था, लेकिन जब टीचर ने उसे न्यू टास्क दिया तो उसे देख के वो थोड़ा सा घबरा गया था। फिर टीचर ने उसे एनकरेज किया और बताया कि उसे ये टास्क किस तरह से करना है। उसके आगे क्या हुआ, चलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जावेद थॉट अबाउट इट, जावेद ने इसके बारे में सोचा। एंड फाइनली डिसाइडेड टू ट्राई, और फाइनली ये डिसाइड किया कि वो ये करने की कोशिश करेगा जैसा कि उसकी टीचर ने उसे बोला है। ही वेंट होम, वो घर गया। एंड सैट डाउन टू वर्क, और काम करने बैठ गया। फाइनली ही फाउंड अ पोएम, फाइनली उसे एक पोएम मिल गई। एंड स्टार्टेड टू लर्न इट बाय हार्ट, और उसके बाद वो उस पोएम को अपने दिल से यानी कि बहुत अच्छे से याद करना उसने स्टार्ट कर दिया। ही रिसाइटेड इट 1 लाइन एट अ टाइम, उसने इस पोएम की एक लाइन को एक बार में बोला। टिल ही हैड लर्न द होल पोएम, तब तक बोला उसने इस लाइन को एक बार जब तक कि उसने पूरी पोएम लर्न नहीं कर ली। बट जावेद वॉज स्टिल एफ्रेड, लेकिन उसके बाद भी जावेद डरा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा, ही माइट फॉरगेट द पोएम ऑन द डे ऑफ रिसाइटिंग इट बिफोर द क्लास, उसने सोचा कि वो क्लास के सामने पोएम रिसाइट करते टाइम भूल सकता है। ही थॉट अबाउट इट सो मच, उसने इस बारे में इतना ज़्यादा सोचा दैट ही इवन हैड बैड ड्रीम्स अबाउट इट, कि उसे इसके बारे में बैड ड्रीम्स यानी कि बुरे बुरे ख्याल और बुरे बुरे सपने आने लगे कि अगर मैं पोएम को क्लास में भूल गया तो सब बच्चे हंसेंगे। ये देखिए अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ड्रीम्स में भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं पोएम नहीं सुना पाया तो क्या होगा। A few days before, he and his classmates were supposed to recite their poems. अब उसे और उसकी क्लासमेट को क्लास के सामने पोएम सुनाने में बस कुछ ही दिन बचे थे। उसके बाद क्या हुआ, जावेद वेंट टू हिज टीचर, जावेद अपनी टीचर के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हर फॉर अनदर टास्क, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे दूसरा कोई टास्क दे दें। द टीचर अंडरस्टूड, जो टीचर थी वो समझ गई। जावेद वरीज, जावेद चिंतित है, वरीज मीन्स चिंता करना। एंड टोल्ड हिम टू राइट अबाउट द पोएम, और उन्होंने कहा कि वो उस पोएम के बारे में लिखे। हु रोड द पोएम इंस्टेड ऑफ रिसाइटिंग द पोएम, जिन्होंने पोएम लिखी है पोएम को रिसाइट करने की जगह, मतलब जो उसकी टीचर थी उन्होंने कहा कि तुम पोएम को लर्न मत करना बल्कि उनके बारे में पढ़ना जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। दिस मेड जावेद वेरी हैप्पी, इससे जावेद बहुत खुश हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जावेद हैपन टू मीट हिज क्लासमेट मोहित, जावेद अपने क्लासमेट मोहित से मिला। ही सॉ मोहित वरीड एंड स्वेटिंग, उसने देखा कि मोहित भी वरीड है और स्वेटिंग, उसे पसीना आ रहा है। क्यों पसीना आ रहा है बच्चों, जैसे जावेद डरा हुआ था पोएम सुनाने के लिए, ठीक उसी तरह से मोहित भी काफ़ी डरा हुआ था और इसी वजह से उसे पसीना भी आ गया था। जावेद आस्क्ड हिम व्हाट वाज रॉन्ग, और जावेद ने उससे पूछा कि क्या हो गया। मोहित टोल्ड जावेद, मोहित ने जावेद से कहा दैट ही वॉज रियली वरीड, कि वो बहुत वरीड है अबाउट द पोएम रिसाइटेशन, पोएम रिसाइटेशन के लिए। एंड विश ही डिड नॉट हैव टू डू इट, और वो इसे नहीं करना चाहता था। जावेद वॉन्टेड टू एनकरेज मोहित, जावेद मोहित को एनकरेज करना चाहता था बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मोहित को किस तरह से एनकरेज करे। सडनली, अचानक, ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया। किसे आया, जावेद को। डोंट वरी मोहित, मोहित चिंता मत करो। आई एम जस्ट एज वरीड एज यू, मैं भी ठीक उसी तरह से वरीड था जैसे कि तुम इस समय हो। इनफैक्ट, बल्कि आई ऑल्सो गेट बैड ड्रीम्स अबाउट इट, बल्कि मुझे इस बारे में बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे।
बट आई विल स्टिल ट्राई टू रिसाइट माई पोएम, लेकिन मैं अपनी पोएम को रिसाइट करने की कोशिश करूँगा। एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई एज वेल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही ट्राई करो जैसे मैं करूँगा। दिस एनकरेज मोहित एंड जावेद वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ फॉर इंस्पायरिंग मोहित। और जब उसने ऐसा कहा तो इससे मोहित भी बहुत एनकरेज हुआ और जावेद को अपने ऊपर बहुत प्राइड फील हुआ कि उसने मोहित को इंस्पायर किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जावेद वॉज कॉल्ड टू रिसाइट हिज पोएम, जब जावेद को उसकी पोएम रिसाइट करने के लिए बुलाया गया, ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिज क्लास, अपनी क्लास के सामने, टुक अ डीप ब्रेथ, उसने डीप ब्रेथ ली, एंड डिड हिज बेस्ट, और अपना बेस्ट दिया। द होल क्लास क्लैप्ड एट हिज एफर्ट, और फिर सारे क्लास ने उसकी इस एफर्ट के लिए क्लैपिंग भी की। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें हार्ड वर्किंग होना भी बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, ये पढ़ा था हमने इस चैप्टर के बारे में। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहले आपको ये करने हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है आपको। और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स भी करनी है, और फिर मैचिंग्स। तो आपको ये 4 चीज़ें अपनी कॉपी में करनी है जो आंसर शीट है उसमें से। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।